यस, मैं भी सीजेपी का सपोर्टर हूँ, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्टर हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको ऑनलाइन मोड में बनाया गया है, और इसकी शुरुआत होने के पीछे का जो मेन कारण है वो हमारे सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी। सूर्यकांत जी करते क्या है कि 15 मई 2026 को एक ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जितने भी यूथ हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं जो कि बेरोजगार हैं, सोशल मीडिया पे मीडिया बन के बैठे हुए हैं या फिर आईटी एक्टिविस्ट बन के बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे जो है मेरे हिसाब से कॉकरोचेज हैं, कि भाई अगर वो सिस्टम से सवाल पूछते हैं तो। उनका ये जो स्टेटमेंट था ना, ये इतना कंट्रोवर्शियल हुआ कि भाई इसकी वजह से सीजेपी का गठन हुआ। 15 मई को जो सूर्यकांत जी हैं उन्होंने ये बयान दिया, उसके जस्ट बाद ही 16 मई को जो है सीजेपी का गठन होता है, सीजेपी को फाउंड किया जाता है, वो भी किसके द्वारा? अभिजीत दीपके के द्वारा। इनको आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट थे, अभी के समय पर जो है इन्होंने सीजेपी को फाउंड किया है। ये सीजेपी जो है इतनी जल्दी चलन में कैसे आ गया, इतना ट्रेंडिंग कैसे हो गया? एक तो वो कंट्रोवर्शियल बयान जो है वो अभी के समय पे बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था, यंगस्टर्स में जो है गुस्सा भरा हुआ था, और उसके जस्ट बाद ही जब ये पार्टी का गठन होता है तब इसमें एक मैनिफेस्टो आता है जो कि लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, जिसमें कोई फ्री बीज नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ जो है मेन मुद्दों पर बात की गई थी। 5 पॉइंट्स इसके मेन रहते हैं जिसको मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट कि किसी भी जज को जो है उसकी रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि भी अगर किसी भी लेजिटिमेट वोटर का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाता है बिना वजह, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। किस एक्ट के अंदर? यूएपीए, जो कि टेररिज्म का एक्ट है। तीसरा, सभी की सभी महिलाओं को जो है 33% नहीं 50% का रिजर्वेशन मिलेगा, वो भी जो पार्लियामेंट की सीट्स है उनको बढ़ाए बिना। ये था तीसरा मेन पॉइंट। चौथा, कि कोई भी एमपी या फिर एमएलए जो है अगर वो अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको 20 साल के लिए जो है बैन कर दिया जाएगा, यानी कि वो कोई भी इलेक्शन जो है नहीं लड़ सकता है। और पांचवा, जो कि सबसे अहम पॉइंट है, वो ये है कि जितने भी मीडिया हाउसेज हैं जिनको अडानी और रिलायंस ने खरीद रखा है, जो कि भाई जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, उनके लाइसेंसेज जो है कैंसिल हो जाएंगे। प्लस जितने भी गोदी मीडिया के एंकर्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन होगी। ये 5 पॉइंट्स रहते हैं उनके मैनिफेस्टो में। प्लस इसके साथ साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी लिखते हैं वो। पहला, इनकी जो पार्टी है वो आरटीआई एक्ट के अंदर जो है आंसरेबल होगी। दूसरा, ये कोई भी डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो है कोई भी पैसा नहीं लेंगे। और जो तीसरा होता है सबसे मेन, कि भाई ये कोई भी ऐसी कोई केयर फंड का जो है स्कीम नहीं चलाएंगे, जैसे कि कॉकरोच, कोई भी सीक्रेट कॉकरोच केयर फंड, ऐसी कोई भी फंड की स्कीम नहीं चलाएंगे कि भाई जिसके तहत लोगों से पैसा इकट्ठा करके जो है अपने इस्तेमाल में लाएं। सो मेन मुद्दा यही होता है भाई, जनता को और क्या चाहिए। सो इस वजह से जो है जो सारी जनता है वो सीजेपी का सपोर्ट कर रही है। अब ये आपके ऊपर है कि क्या आप सीजेपी का सपोर्ट करते हो कि नहीं। बाकी ऐसी जानकारी के लिए मेरे अकाउंट से जुड़ जाइए, और आप में से जितने लोग सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।